हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन। गाइस, इस वीडियो में अपन देखेंगे क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चाहे वो कला संकाय का हो चाहे बड़ी जगह एट में, चाहे आर्ट स्ट्रीम से हो आप चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से, दोनों की इकोनॉमिक्स सेम ही लग रही है। ठीक है, तो इसमें अपन 20-21 का रिवीजन टेस्ट वाला पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में जितने भी पेपर हुए हैं सबकी पेपर सोल्यूशन हमने डाल रखे हैं पहले से, तो जाके चेकआउट कर सकते हो आप। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। और आने वाले जो भी पेपर है सबका पेपर सॉल्व हम बहुत जल्द करवाएंगे, जितना जल्दी मतलब जैसे आपका पेपर होगा। ठीक है, अब ये पेपर मेरे पास पहले से ही था, लेकिन मैंने सोचा उस दिन पेपर डालें जिस दिन कि आपका पेपर हो। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदर पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो ये है इकोनॉमिक्स का। तो एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ कॉपी पेन साथ में ले लें। ठीक है, देखिए किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन रोजगार सिद्धांत में किया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन रोजगार सिद्धांत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो विज्ञापन तथा विक्रय लागत ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं, क्योंकि ये सब रहता है पूर्ण प्रतियोगिता में। वस्तु की एकता, एकरूपता, क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या, बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये सब रहता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर आधारित होती है जहाँ क्या होता है, तो बाजार में वस्तु की कीमत जहाँ उस बिंदु पर आधारित होती है जहाँ वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति बराबर होती है। मतलब कहने बराबर का मतलब होता है कि जैसे वस्तु की मांग बढ़ती है, ये वाला नहीं हो, बराबर में ही आ जाएगा। जैसे वस्तु की मांग बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है, वस्तु की मांग घटती है तो पूर्ति भी घटती है। इस प्रकार से इसका संबंध होता है बाजार की वस्तु की कीमत का। ठीक है, अब आगे देखिए, CX = 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच क्या होती है, तो कम लोचदार होती है। ठीक है, कम लोचदार होती है। आगे बढ़े, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी क्रियाएं, अभी टॉपर की कॉपी आपको देखना है अगर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कि टॉपर किस प्रकार से लिखता है कॉपी, तो उसकी पूरी लाइव कॉपी मैंने दे रखा है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें बताया कि किस प्रकार से आप जो तो टॉपर कैसे कॉपी लिखता है, कैसे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखते फिल इन द ब्लैंक्स में सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो विनिमय क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, कौन सी, विनिमय क्रियाएं। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति है जब कुल उपयोगिता क्या होती है, उसकी कीमत के बराबर होती है, उसकी कीमत के बराबर होती है। क्लियर, कीमत के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, सीमांत लागत, हाँ सीमांत लागत केवल डैश डैश लागतों पर निर्भर करता है, तो कौन सी, औसत लागतों पर, औसत लागतों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु की कीमत का निर्धारण डैश डैश एवं डैश डैश वक्रों द्वारा होता है, तो वस्तु की कीमत का निर्धारण माग वक्र एवं पूर्ति वक्र द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, माग वक्र और पूर्ति वक्र। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं उसे कौन सी कीमत कहते हैं, तो संतुलित कीमत कहते हैं। कौन सी कीमत कहते हैं, संतुलित कीमत कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी। और गाइज आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लो, और अगर आपको अदर पेपर का PDF चाहिए पहले से ही तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, जो भी मैसेज करने हैं, जो भी क्वेश्चन पूछने उसका मैं जवाब जरूर दूंगा, उसमें ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। अब देखिए सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूर्ण प्रतियोगिता था। पूर्ण प्रतियोगिता का संबंध किससे है, समक्रय वस्तु उत्पादन इससे। बाजार का संबंध किससे है, वस्तु का क्रय विक्रय। क्लियर। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे, योग करने की क्रिया। और कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग। क्लियर, लगा लिया। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है चाहे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य लिखिए, एकाधिकार में किसी नई फर्म का प्रवेश संभव नहीं होता, तो क्या सत्य है, तो एकाधिकार में किसी नई फर्म का संभव नहीं होता, सत्य है ये। ठीक है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं, सत्य है। मतलब कहने का मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ना पाए जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तभी ना मिश्रित अर्थव्यवस्था बनती है। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है, तो सच्चाई है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है और समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक इकाइयों का अध्ययन है। वह नियम जो दीर्घ काल में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, तो ये असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के U अक्षर के समान होती, तो ये भी सत्य है। ठीक है,
ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इनकी बात करें तो देखो, हाँ, इनकी बात करें तो आपको परीक्षा अध्ययन वगैरह मिल जाएगी अगर आप चाहते हो कि इसका भी पेपर सॉल्यूशन चाहिए इन सभी क्वेश्चंस का। तो जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे, जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और कमेंट्स आएंगे, मैं जल्दी बहुत जल्द फास्ट मैं आपके लिए पेपर मतलब अदर इन क्वेश्चंस का पेपर सॉल्यूशन दूंगा, आंसर दूंगा, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर करना यार, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ से क्वेश्चन कर लेना। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वहाँ आपको सभी PDF मिलते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल वहीं मिलता है, ठीक है। तो बस जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।